नितिन गडकरी जी हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री, इन्होंने कम समय में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्र के गौरव है ये। मी मुंबईकर राजेश बनिया। जय हिंद दोस्तों। मैं मुंबई में रहता हूँ, इसलिए मुंबई से संबंधित, सड़कों से संबंधित यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप किसी अन्य शहर या अन्य प्रांत से यह वीडियो देख रहे हैं और अपने शहर को भी इस वीडियो से संबंधित पाते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और मेरी बातें नितिन गडकरी जी तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। मुंबई में टूटी फूटी, अव्यवस्थित एवं खड्डों से भरी सड़कों के कारण और सड़कों के किनारे खड़ी की गई गाड़ियों के कारण हमेशा ट्रैफिक जैम लगा रहता है। जिन लोगों को अपने कार्य पर पहुंचने के लिए पहले आधा घंटा पहले घर से निकलना होता था, आज वही लोग 1 से 1.5 घंटा पहले घर से निकलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय सड़क द्वारा प्रवास करने में ही लगता है। इस ज़्यादा समय लगने के कारण आजकल लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम उनकी सेहत पर भी दिखने लगा है। मुंबई में कई ब्रिज समय पर मरम्मत न किए जाने के कारण अनुपयोगी घोषित किए गए हैं, जिनके कारण विकल्प रास्तों का प्रयोग किया जा रहा है और उन मार्गों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। कम समय की दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं। समय पे यदि सड़कों की एवं ब्रिजों की मरम्मत की जाए, उनके रख रखाव पर ध्यान दिया जाए, तो हमारे देश की सड़कें बहुत ही अच्छी बन सकती हैं। मुंबई में जगह जगह पर मेट्रो के काम चल रहे हैं, जिसके कारण पहले से ही संकरी सड़कें और छोटी हो गई हैं। ट्रैफिक होता रहता है। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घूमकर जाना पड़ता है। सरकार से निवेदन है, कृपया इस मेट्रो के कार्य को भी त्वरित एवं जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि शहर के लोगों को होने वाली असुविधाएं कम हो सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन वाहन चालकों से भी निवेदन करूंगा, जिन वाहनों, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, जो 7 सीटर होते हैं, 6 सीटर होते हैं, उनमें कभी कभी देखा गया है कि मात्र 2 लोग प्रवास करते हैं। यदि एकदम ही ज़रूरी है तो वह टैक्सी या रिक्शा का विकल्प ले सकते हैं या फिर मोटरसाइकिल द्वारा प्रवास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ये सड़कों पर सबसे ज़्यादा जगह लेती हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम होता है और समस्या उन्हें ही होती है, क्योंकि चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें भी घंटों लगते हैं। इसके अलावा उन्हें गाड़ी को पार्किंग करने में भी समस्या होती है। इसलिए मेरा बड़े वाहन चालकों से निवेदन है, कृपया यदि अति आवश्यक हो तभी ही अपनी बड़े बड़े वाहनों को सड़कों पर निकाला जाए। हाल फिलहाल में मुंबई से दिल्ली एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम मुंबई से दिल्ली की 1300 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 घंटे में तय कर सकते हैं। इतनी जल्दी पहुंचना किसको है दिल्ली भाई? अगर किसी को दिल्ली जाना हो, मुंबई से दिल्ली जाना हो या दिल्ली से मुंबई आना हो, तो उसके पास कई साधन मौजूद हैं, जैसे कि ट्रेन। अगर ट्रेन में भी जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए राजधानी है एवं अन्य सुपर फास्ट ट्रेनें हैं। वो मौजूदा सड़क द्वारा भी अपने कार से जा सकता है और एकदम ही जल्दी है तो कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज से मात्र 2 घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंच सकता है। हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि लखनऊ से मुंबई एक व्यक्ति आया था, जो मात्र 1.5 या 2 घंटे में लखनऊ से मुंबई हवाई जहाज द्वारा पहुंच चुका था, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट से उसके गंतव्य वसई, जो एयरपोर्ट से मात्र 50
या 60 किलोमीटर की दूरी पर है, उस दूरी को तय करने में सड़क द्वारा उस व्यक्ति को 4 घंटे लगे। एक साधारण व्यक्ति किन सड़कों का प्रयोग करता है? अपने घर से कार्यालय या अपने घर से अपने प्रतिष्ठान यानी दुकान तक। बच्चे और युवा अपने घर से अपनी स्कूल या कोचिंग क्लासेस तक जाते हैं। महिलाएं बाज़ार तक जाती हैं। इन लोगों की संख्या ज़्यादा है। एक्सप्रेसवे बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं। एक्सप्रेसवे का लाभ सिर्फ ट्रकों द्वारा पहुंचाए जाने वाले सामान यानी लॉजिस्टिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कतई नहीं। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो सड़कें जगह जगह पर टूटी फूटी हुई हैं, जगहों पे गड्ढे बने हुए हैं। जहाँ जिन सड़कों पर asfalt यानी डांबर और सीमेंट के रोड हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं, वो हमेशा ऊबड़ खाबड़ ही होते हैं, समतल होते ही नहीं है। मुंबई की सड़कों पर जो गटर के ढक्कन होते हैं या पानी के सप्लाई के ढक्कन होते हैं, उसकी जो किनारी होती है वो हमेशा टूटी हुई रहती है, ज़्यादातर टूटी हुई रहती है। इसके अलावा जो गटर के ढक्कन होंगे या पानी के सप्लाई के ढक्कन होंगे, वो या तो ज़मीन से उभरे हुए होंगे या फिर ज़मीन में धंसे हुए होंगे। ये सभी बातें जो है ये दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इन टूटी फूटी खराब सड़कों के कारण। सड़कों का टेंडर निकाला जाता है, सड़कों को बनाने का या सड़कों को रिपेयर करने का टेंडर निकाला जाता है और इन ठेकेदारों को पूरा पैसा दिया जाता है और सरकारी अधिकारी भी होते हैं इनके कामों को निरीक्षण करने के लिए। तो ऐसी क्या बातें हैं, ऐसा क्या कारण है कि सड़कों पर इस प्रकार की लापरवाहियाँ हो रही है? यदि कोई जागरूक इंसान हो और वो टूटी फूटी सड़कों की कंप्लेंट करना चाहता होगा, तो उसे यह बात समझ में ही नहीं आती कि मैं सड़क की कंप्लेंट शिकायत दर्ज कहाँ करूँ, क्योंकि सड़कें भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ सड़कें होती हैं जो नगर पालिका में आती हैं, कुछ सड़कें राज्य सरकार में आती हैं, कुछ सड़कें PWD में आती हैं, कुछ सड़कें केंद्र सरकार में आती हैं, कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी में आती हैं, कुछ रेलवे प्राधिकरण में आती हैं, कुछ निजी सड़कें होती हैं। तो सब एक आम आदमी को, एक साधारण आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि अगर शिकायत करे तो कहाँ करे। अगर कहीं शिकायत करने भी जाता है तो वो कहते हैं ये हमारी नहीं है, ये उनकी है, ये उनकी नहीं है, उनकी है। इस प्रकार से जो जागरूक लोग हैं वो भी शिकायत सही जगह पर कर नहीं पाते और इसका निराकरण हो नहीं पाता। इस वीडियो द्वारा मैं नरेंद्र मोदी जी से, नितिन गडकरी जी से एवं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 1 विंडो और 1 हेल्पलाइन नंबर की एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति कहीं भी देश में कहीं भी अगर उसे टूटी फूटी सड़कों की या ख़राब सड़कों की शिकायत दर्ज करानी हो तो वह एक ही नंबर पर कर सके और उस हेल्पलाइन द्वारा समय पर संबंधित विभाग को जानकारी भेजी जाए और समय पर सड़कों की मरम्मत की जा सके। इसमें एक बात और समझ में नहीं आती कि जो हमारे देश के नेतागण हैं और सड़कों से संबंधित जो अधिकारी हैं, जो कार्यालय के अधिकारी हैं, क्या वह लोग इन सड़कों पर प्रवास नहीं करते हैं? क्या उन लोगों को सड़कों की ये दुर्व्यवस्था दिखाई नहीं देती? अगर दिखाई देती है तो उसे संज्ञान में क्यों नहीं लिया जाता? मेरा इस वीडियो के माध्यम से नितिन गडकरी जी से नम्र निवेदन है, मोदी सरकार जी से नम्र आग्रह है कि आप बेशक एक्सप्रेसवे बनाएं, 6 लेन का, 8 लेन का, 12 लेन का, मजबूत से मजबूत, अच्छे से अच्छा लेन बनाएं, लेकिन साथ ही साथ इन सड़कों पर भी ध्यान दें जो एक साधारण भारतीय प्रयोग करता है। हम अपनी सड़कों पर जान हथेली पर लेकर निकलते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब कहाँ किसकी कैसे दुर्घटना हो जाए, कौन जीवन भर के लिए
दिव्यांग हो जाए या कौन मृत्यु के गाल में समा जाए, किसी को पता ही नहीं है कि कब क्या इन सड़कों पर कब कहाँ और क्या हो जाए। हमारे देश की सड़कें हैं वह चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, कृपया सड़कों की इस दुर्व्यवस्था को अपने संज्ञान में ले एवं इस पर त्वरित एवं उचित कार्रवाई करें। एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ देश की अंदरूनी छोटी मोटी सड़कों पर भी ध्यान दें। जय हिंद। मी मुंबईकर राजेश पनिया। धन्यवाद दोस्तों।